हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हमने लेक्चर लिए थे, किस पे बात किए थे, अल्कोहल फिनॉल ईथर पे। और आज हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या, बेसिक चीज़ें देखेंगे, सब बेसिक से देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट्स, बाद में केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है। हम लोग इसको कैटेगरी वाइज करते जाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट। कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट जैसे आपको मालूम होगा कि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बना लिया अगर ऑक्सीजन के साथ, तो समझ जाइए कार्बोनिल कार्बन है, सीधी सी बात। आपने इसके पहले पढ़ा था कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया था, और ऑक्सीजन की जो बाकी की वैलेंसी थी वो या तो हाइड्रोजन से या तो अल्काइल ग्रुप से हो रही थी। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखा एल्कोहल में, फिनॉल में और ईथर में। ठीक है, आपने क्या देखा कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बाकी उसका जो दूसरा वैलेंसी है या तो हाइड्रोजन या तो अल्काइल ग्रुप से होगी। बट यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को हम लोग कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनिल कार्बन। ये नाम याद रखना। मतलब आप जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म करेंगे, उनके प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इस कार्बोनिल कार्बन की बहुत याद आएगी, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन पे ही आपका सभी के सभी रिएक्शन होने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैटेगरी क्या क्या है, कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, मतलब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड कैसे लिखते हो? RCHO, पता है ना? अगर मैं इसको अच्छी से लिखूं ऐसा, COOH, है ना? मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, जिसमें से 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ दे दिया। जब कभी भी आप ऐसा देख लो कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिया, जिसका क्या नाम हो जाएगा? कार्बोनिल कार्बन। ये याद रखना, ये हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तक आपको कार्बोनिल कार्बन याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए अल्डिहाइड हो गया। अल्डिहाइड के बाद हम लोग कीटोन कैसे लिखते हैं? कीटोन मतलब एक अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक और कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन। अच्छा, एक और क्या देखेंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हो? RC≡OOH। मतलब आप इसको अगर लिखना चाहो तो RCOOH ऐसे भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका होता है अपना। आप यहाँ पे R का मतलब क्या है? R का मतलब क्या है? अल्काइल। R का मतलब क्या बच्चों? अल्काइल। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहीं पे R लिखा दिख जाए, AR लिखा दिख जाए, तो समझ जाना है AR का मतलब अल्काइल, और इस AR का मतलब फिनाइल। मतलब कोई भी बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। बेंजाइल नहीं बोल सकते, बेंजीन से PH लिखा हो तो इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। बेंजाइल दूसरा कार्बन है, बेंजीन के ऊपर अगर कोई दूसरा CH2 ग्रुप और उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप हो, फिनोल वगैरह, तो उसको हम लोग बेंजाइल, अलग कैटेगरी में आता है। फिनाइल का मतलब क्या होगा कि बेंजीन रिंग है, और जो बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लिया। अच्छा, जरा डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना, दुनिया में सिर्फ 4 ही कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। उसको आप देखो ऐसा। पहला क्या है? एसिड हैलाइड। सबसे पहले याद रखना, एसिड हैलाइड। पहला नाम देखते कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बोलूं तो पहले याद आ जाना चाहिए एसिड हैलाइड। दूसरा नाम क्या लिख सकते हो आप? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। नंबर 3 पे आता है स्टर। नंबर 3 पे क्या आता है? स्टर। एंड नंबर 4 पे एसिड अमाइड। क्या आता है? एसिड अमाइड। और एक खास बात ये है
ये चारों एसिड के डेरिवेटिव इनके प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा गया है। अगर मैं आपको बोलूँ इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है, तो हम लोग बोलेंगे एसिड हैलाइड, यानी कि RC≡OX, वेयर X इज हेलोजन। X का मतलब हो गया हेलोजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, एसिड हैलाइड। फिर उसके बाद किसकी बात करें, एसिड एनहाइड्राइड, RC≡OOC≡OR। काफी बड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इसी को 2 बार लिख दो। इसका प्रिपरेशन कैसे करना है आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए इंट्रोडक्टिव पार्ट के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे एस्टर की बात करूंगा तो RC≡OOR, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा है वैसे वैसे लिखते हैं। अमाइड के लिए क्या करना है आपको, RC≡ONH2। अभी के लिए आप इतना समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस OH को रिप्लेस करके एक बार हैलोजेंस, एक बार दूसरा एसिड, एक बार अल्कोहल और एक बार अमोनिया, इन सबसे रिएक्शन करा के आपने एसिड अमाइड बनाया, एस्टर बनाया, एनहाइड्राइड बनाया और हैलाइड बनाया। तो ये है एसिड के डेरिवेटिव, और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। कंफ्यूज नहीं होना, कार्बोनिल कार्बन। इसके अलावा अगर आप कुछ और कार्बोनिल कार्बन ढूंढना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 ये और 3 ये कार्बोनिल कार्बन के डेरिवेटिव, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए इसको लिख लेना। अच्छा, इंट्रोडक्शन कुछ है नहीं। देखिए जितना भी आप परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, रेजिन्स वगैरह, सभी जगह पे आपको अल्डिहाइड कीटोन के फ्रेग्रेंस मिल जाएंगे। तो रेजिन हो गया, पेंट हो गया, परफ्यूम इंडस्ट्री हो गई, सभी चीज़ों में अल्डिहाइड का यूज किया जाता है, परफ्यूम बना लिए वगैरह चीज़ों में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कोई पूछता नहीं है, इसको जाए हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। भाई कीटोन का ही क्लासिफिकेशन देखोगे, अल्डिहाइड में कोई क्लासिफिकेशन करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड ऑलरेडी एक ही चीज है, RC≡OH। अब इसके अलावा इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप या तो R रखोगे या तो कोई बेंजाइल ग्रुप, जैसे मान लो AR रख दिया। अब इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, हाइड्रोजन है तभी अल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। कीटोन के लिए आपने 2 कैटेगरी बनाया है। कीटोन के लिए हमने क्या किया है, 2 कैटेगरी बनाया। पहले को बोलते हैं सिंपल कीटोन और दूसरे को बोलते हैं मिक्स कीटोन। मिक्स कीटोन, ठीक। सिंपल वाले को हम लोग सिमेट्रिकल के नाम से भी जानते हैं, सिमेट्रिकल, और मिक्स वाले को अनसिमेट्रिकल। समझ में आ रहा बात? सिमेट्रिकल मतलब जिसमें सिमेट्री हो, और अनसिमेट्रिकल मतलब जिसमें कोई सिमेट्री ना हो। आपको मालूम है कीटोन कैसे लिखते हो, RC≡OR। अभी हमने लिखा था कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, RC≡OR, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। तो मतलब मैं R की जगह पे इसको RC≡OR दोनों तरफ, अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगाया, ठीक है, ध्यान देना, और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे सपोज करो मैंने एक कार्बन की जगह 2 कार्बन लगा दिए, तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल कीटोन। वेरी सिंपल, एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। मान लो मैंने लिख दिया CH3, C≡OCH3, बहुत अच्छा। इसका एक कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है। आओ हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कॉमन नेम क्या होता है और IUPAC नेम क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया C2H5, C≡OC2H5। अच्छा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन, मतलब कार्बोनिल कार्बन के इस साइड और उस साइड, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन। व्हाट अबाउट अनसिमेट्रिकल कीटोन? तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में हो गया कि मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर CH3, C≡O, ये कार्बोनिल कार्बन, उसके एक तरफ एक कार्बन है, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लगा दिया। तो यहाँ पे क्या कोई सिमेट्री दिख रहा है क्या? अगर इसको मैं बीच में से कट करता हूँ तो यहाँ पे 1 कार्बन मिलेगा, तो यहाँ पे 2 कार्बन मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन। और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया C2H5 और यहाँ पे लिख दिया C≡O,
और यहाँ पे लिख दिया C3H7। इनका नाम क्या होगा, कॉमन नेम, IUPAC नेम, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए क्या है, आप इतना जानो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है। कार्बोनिल कार्बन को बीच में से पकड़ो, अगर उसके लेफ्ट साइड में जितना कार्बन है और उसके राइट साइड में उतना ही कार्बन होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा, और दोनों तरफ अलग अलग होंगे तो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, IUPAC। तो IUPAC और कॉमन नेम ऐसे बोल दो, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए।